दोस्तों कभी कभी इतिहास ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां सच को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरफ अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग दावे होते हैं और हर पक्ष अपनी सच्चाई को बताता है। आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में भी दुनिया भर में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। किसी के लिए यह सुरक्षा की लड़ाई है, किसी के लिए सत्ता की राजनीति है और किसी के लिए यह सिर्फ एक युद्ध है और जिसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। आज मिडिल ईस्ट में तीन बड़े देश एक ही टकराव के इर्द गिर्द खड़े हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। मिसाइल हमले हो रहे हैं, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और दुनिया भर के लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या कहीं वर्ल्ड वॉर थर्ड की शुरुआत। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइंस की नहीं बल्कि उन सच्चाइयों को भी देखना होगा जो अक्सर खबरों के पीछे छिप जाती हैं। और इसलिए यह वीडियो सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं बल्कि उस पूरे संघर्ष की कहानी है जिसने मिडिल ईस्ट को दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक बना दिया। इस टकराव को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि लगभग 40 साल पीछे जाना होगा। आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन गिने जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। साल 1979 में पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा की सरकार थी जो पश्चिमी देशों और अमेरिका के करीबी मानी जाती है। लेकिन साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और सत्ता अयतुल्ला खुमैनी के हाथ में चली गई और यहीं से मिडिल ईस्ट की राजनीति बदलने लगी। नई ईरानी सरकार ने इजराइल को वैध देश मानने से ही इनकार कर दिया और खुलकर कहा कि इजराइल को मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाना चाहिए। यही वह पल था जब दोनों देश के बीच की विचारधारा की दुश्मनी शुरू हुई और यही दुश्मनी धीरे धीरे आज सबसे खतरनाक टकराव में बदल गई। अब दिलचस्प बात यह है कि इतनी दुश्मनी के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध कभी नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों देश शांत बैठ रहे। असल में इनके बीच सालों से शैडो वार चला। शैडो वार का मतलब यानी ऐसा युद्ध जो खुलकर नहीं लड़ा जाता बल्कि गुप्त तरीकों से लड़ा जाता है। 7 अक्टूबर साल 2023 यह वह तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट को फिर से युद्ध की आग में झोंक दिया। इस दिन हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया और जिसमें बीबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 1200 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। साल 2024 तक आते आते इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लेकिन इस युद्ध का असर सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट को तनाव में भड़का दिया। दोस्तों सवाल आता है कि इस युद्ध में ईरान क्यों शामिल हुआ, तो इसका रीजन है ईरान खुद को फिलिस्तीन का समर्थक बताता है और हमास ईरान के समर्थित समूह में से एक माना जाता है। इसीलिए जब गाजा युद्ध शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में ईरान समर्थित समूह सक्रिय हो गए। इन घटनाओं ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया। अब यह सिर्फ इजराइल बनाम हमास युद्ध नहीं रहा बल्कि इसमें ईरान और यूनाइटेड स्टेट भी शामिल हो गए। साल 2024 में जब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई, जब सीरिया में ईरान के एक दूतावास परिसर पर हमला हुआ तो इस हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारी मारे गए। तब ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और फिर पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल की ओर लॉन्च किए, लेकिन इनमें से अधिकतर को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की सहायता से हवा में रोक लिया गया। दोस्तों यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार ईरान और इजराइल सीधे सैन्य हमले में आमने सामने आए थे। अब सवाल आता है कि इस युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ। दरअसल अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अमेरिका हर साल इजराइल को लगभग 3.8 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देता है। इसलिए जब भी मिडिल ईस्ट में इजराइल पर खतरा बढ़ता है तो अमेरिका भी इस संघर्ष में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी काफी तनावपूर्ण रहे हैं। साल 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता यह तनाव क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। पहली नजर में यह सवाल थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने इस संभावना पर चर्चा को सच में बढ़ा दिया है। एक क्षेत्र नहीं बल्कि यह दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और यहीं पर दुनिया की कई बड़ी ताकतों के हित जुड़े हुए हैं। यानी अगर इस क्षेत्र में बड़ा युद्ध शुरू होता है तो उसके अंदर सिर्फ 2 देश नहीं बल्कि कई वैश्विक शक्तियां शामिल हो सकती हैं। तो अब सवाल वही है कि क्या संघर्ष धीरे धीरे शांत हो जाएगा या आने वाले समय में यह और बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों इसका जवाब शायद आप सभी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर तय है कि मिडिल ईस्ट में होने वाली हर घटना अब सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है। तो अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि यह तनाव यहीं रुक जाएगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।